डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और टॉपिक नंबर 10.5 है रिपल टैंक। तो आज हम सारी डिटेल जो होगी वो किसकी पढ़ेंगे, रिपल टैंक की। जी हमारे पास टॉपिक है, यहाँ पर देखें। रिपल टैंक इज़ ए डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव एंड स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक। जो रिपल टैंक होता है वो बेसिकली उसके दो काम होते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, उसके ज़रिए वाटर वेव पैदा करवा सकते हैं, ये वाला हिस्सा। और दूसरा हम क्या करते हैं कि टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक, यानी उसकी खूबियों के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं कि जो वेव पैदा होती हैं। यानी कि रिपल टैंक के ज़रिए हम दो काम करवा सकते हैं, एक वाटर वेव पैदा करवा सकते हैं, दूसरा उसके बाद उस वेव के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, उनकी खसूसियात का मुताला कर सकते हैं कि ये किस तरह की हैं। दिस ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ, अब हम क्या करते हैं, ये किस तरीके का बना हुआ होता है, किस चीज़ से बनता है, किस तरह होता है, ये काम किस तरह करता है, इसकी वर्किंग, ये सारी चीज़ हम इस पैराग्राफ के अंदर पढ़ेंगे। दिस ऑपरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रे। एक तो ये होता है कि ये जो ऑपरेटर्स होता है ना, इसका ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे पर मुश्तमिल होता है, मतलब मुस्ततील नुमा ट्रे होती है, उस पर मुश्तमिल होता है। हैविंग ग्लास बॉटम एंड इज़ प्लेस नियरली हाफ मीटर अबव दी सरफेस ऑफ दी टेबल। अब यहाँ पर देखें तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक सादा सी बात है कि इसका जो ऑपरेटर्स होता है वो एक मुस्ततील नुमा ट्रे पर मुश्तमिल होता है, जिसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो हम गिलास उसके नीचे लगा दिया जाता है, ताकि उसका जो अक्स होता है, उसके जो इमेज बने उसके अंदर वेव का, वो नीचे हम देख सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसके नीचे वाले हिस्से जो उसके पैंदे में, उसके बॉटम में हम क्या लगा देते हैं, ग्लास लगा देते हैं। और उसको हम क्या हाफ मीटर, यानी कि उसको मेज़ से ऊपर रखते हैं, उसकी जो पैंदे, उसका जो हिस्सा होता है मेज़ के ऊपर से, टेबल ये देखें ना, हाफ मीटर अबव द सरफेस ऑफ टेबल, यानी कि टेबल की सरफेस से हाफ मीटर वो ऊंचा होता है। वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द ट्रे बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटर। अब हम क्या करते हैं कि जो उसके अंदर, उस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हम पानी डाल देते हैं और फिर क्या करते हैं, उसके अंदर वाटर वेव पैदा करवा सकते हैं। किसके ज़रिए? वाइब्रेटर के ज़रिए हम, अब उसके ज़रिए वाइब्रेटर के ज़रिए हम वेव पैदा करवा सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे तो मज़ीद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे ये हमारे पास पड़ा हुआ है, ये देखें। और ये नीचे जो इसकी 4 लेग्स वाली है, ये हमारे पास टेबल है। और ये जो हिस्सा है ना इसका, ये जो वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये ग्लास का बना हुआ है इसका, यानी कि बॉटम। और इसकी जो सरफेस है मेज़ की, इससे हाफ मीटर ऊंचा है ये, इसको रखा गया इस ट्रे को। अब इसके अंदर फिर वो क्या करता है, पानी डाल देता है और फिर क्या करता है कि इसके ऊपर ये एक लकड़ी का तख्ती लगा देता है, फट्टी सी लगा देता है, जिसके ऊपर वो मोटर उसने अटैच कर रखी है, ये वाली। और ये लकड़ी की फट्टी है ठीक है, जिसे हम क्या करें, ऑसिलेटिंग पैडल भी कह सकते हैं, इसको तख्ती भी कह सकते हैं, वाइब्रेटर भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या है कि इसको हम, इस तरह की एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर मोटर रखी हुई है, अटैच की हुई है, और फिर हमने इस लकड़ी को रबड़ के ज़रिए ऊपर वाले स्टैंड, इस स्टैंड के साथ हमने यहाँ से बांध रखा है, ठीक है। और ये जो लकड़ी है, इसका निचला हिस्सा जो होगा वो थोड़ा बहुत पानी की सरफेस के साथ टच हो रहा होगा, ताकि जैसे ही मोटर चलेगी वाइब्रेट होगी, और वाइब्रेशन की वजह से पानी के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगी और वेव पैदा होगी। तो इस तरीके से वाटर वेव पैदा होना शुरू हो जाएंगी। अब क्या होगा, जैसे वेव पैदा होंगी ना, तो नीचे वाला हिस्सा हमारे पास क्या होता है, ग्लास का बना होता है, शीशे का बना होता है, बिल्कुल साफ़ शफाफ होता है। जो भी वेव बन रही होती हैं, ये नीचे यहाँ पर हमने एक रखा हुआ है, ये देखें, ये हमने क्या रखा हुआ है, एक पेपर रखा हुआ है। जो ऊपर अक्स बन रहे हैं, इमेज बन रहे हैं, वो नीचे डाउनवर्ड आ रहे हैं और यहाँ पर इसके अक्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो एक कुछ वाइट कलर के बन रहे हैं, कुछ डार्क के बन रहे हैं। जो वाइट कलर वाले हैं, लाइनें हैं, वो हमारे पास क्रस्ट को शो करवा रही हैं, और जो डार्क वाली हैं वो क्या है, ट्रफ को शो करवा रही हैं। ऊपर आपने क्यों लगाया हुआ है, ये बल्ब लगा रखा है, लैंप। इस लैंप को हमने क्यों लगाया, लैंप इसलिए लगा रखा है ताकि इसके ऊपर रोशनी पड़े और नीचे यहाँ पर इमेज के बांध सके ईज़िली, इसके इमेज बन सके। और ये हमारे पास पावर सप्लाई है, जिसके तारें जा रही हैं और यहाँ पर इसके साथ अटैच होती हैं, और ये मोटर चलना शुरू कर देती है।
अब यहाँ पर देखें, दिस वाइब्रेटर इज़ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मज़ीद। दिस वाइब्रेटर इज़ एन ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिक्स्ड ऑन ए वुडन प्लेट ओवर द ट्री सच दैट इज़ लोअर सरफेस जस्ट टच दी सरफेस ऑफ वाटर। अब यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया है कि एक मोटर हमने तख्ती के ऊपर लगा रखी है और फिर उसको हमने रबड़ के साथ ऊपर अटैच कर रखा है एक रिजिड बॉडी के साथ। फिर क्या करते हैं, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो वो वाइब्रेट करती है, उसका जो निचला हिस्सा होता है वो सिर्फ पानी की सरफेस का थोड़ा बहुत टच हो रहा है ताकि सिर्फ वाइब्रेशन पैदा हो। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे ही हम ऑन करेंगे दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेट टू जनरेट वाटर वेव। ये जैसे स्टार्ट होगी तो वाटर वेव पैदा होना शुरू हो जाएंगी, कंसिस्टिंग ऑफ सेटरेट वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट जहाँ पर सारी वेव की मोशन एक जैसी होती है उसको हम वेव फ्रंट का नाम देते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हैंगिंग अबव द ट्रे, अब यहाँ पर ऊपर एक बल्ब भी लटका दिया होता है ताकि वो क्या करे, ऊपर रोशनी डालेगा और नीचे उन वेव जो बन रही होंगी, लाइन बन रही होंगी, उसका अक्स नीचे कागज़ पर इजीली बन सके, हमको आसानी से दिखाई दे। अब इसके बाद कह दें दी क्रस्ट एंड ट्रफ बन रहे हैं। क्रस्ट किसको कहते हैं, जो हमारे पास ब्राइट लाइनें बन रही होंगी, और जो हमारे पास डार्क बन रही होंगी उनको हम क्या कहते हैं कि ये डार्क लाइनों को हम क्या कहते हैं कि ये ट्रफ बन रहा है। नाउ वी एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव विद द हेल्प ऑफ द रिपल टैंक। फिर हमने क्या कहा, मजीद इसी 3 हिस्से इसके हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, डिफ्रैक्शन क्या होती है। ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह हम कल